आपका गोवर्धन। जयपुर में निजी स्कूलों का धरना जारी है। फीस की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है। धरना प्रदर्शन का आज 8वां दिन है। शहीद स्मारक पर पिछले 8 दिनों से ये सभी निजी स्कूल के जो संचालक हैं वो बैठे हुए हैं। आज 8वां दिन है। 8 दिनों से ये धरने पर बैठे हुए हैं। निजी स्कूल संचालक आमरण अनशन पर डटे हुए हैं। फीस वसूली को लेकर इनकी अपनी मांगे हैं। स्कूल खोलने को लेकर भी इनकी मांगे हैं। तो कई मांगे हैं जिसको लेकर के निजी स्कूल के जो संचालक हैं वो आर पार के मूड में इस बार नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि पिछले 8 दिनों से ये सभी इस तरीके से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद 33 जिलों के जो प्रतिनिधि हैं वो सभी आज यहां इकट्ठा होने वाले हैं। बाबूलाल धायल हमारे सहयोगी इस वक्त जयपुर से सीधे जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, एक तरीके से अगर देखा जाए 8 दिन हो गया है आमरण अनशन का, पूरी तरीके से अब आर पार के मोड में नजर आ रहे हैं निजी स्कूल संचालक। जी, इनका कहना है कि फीस मिल नहीं रही है, स्कूलें बंद हैं, तो ना तो स्कूलों का खर्चा निकल पा रहा और ना ही वो जो टीचर इनके यहाँ पे पढ़ाया करते हैं उनको वो लोग सैलरी दे पा रहे हैं। तो बड़ी मुश्किलें हैं। पूरे राजस्थान की नुमाइंदगी का दावा किया जा रहा है। यहाँ पर सारे जिलों से जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, जो स्कूल संचालक हैं, वो यहाँ पर हाथों में तख्तियां लेकर के बैठे हुए हैं और ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सुनवाई हो, क्योंकि इन लोगों के लिए स्कूलों का जो खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। हेमलता शर्मा पिछले 8 दिन से यहाँ पर आमरण अनशन कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी बात को सुनेगी। हेमलता जी, डिमांड्स क्या क्या हैं आप लोगों की? देखिए, पिछले 8 दिन से आज हम बैठे हुए हैं। हमारी मार्मिक पीड़ा हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। दिवाली भी हमने यहीं पर बिताई, परंतु अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं आया है, ना ही हमें कॉल किया गया है। हमारी बहुत छोटी छोटी मांगे हैं सर। राजस्थान के 50,000 स्कूल हैं, उनकी आज ये दुर्दशा हो रही है कि वो स्कूल चलाना तो दूर, उनमें कार्यरत कर्मचारियों की वेतन देना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। नतीजतन 1 दर्जन से ज्यादा स्कूल संचालकों ने आत्महत्या कर ली है। अच्छा, किस तरह ऐसे समाधान हो सकता है? सरकार से आप लोग चाहते क्या है? किस तरह सरकार राहत दे सकती है आप लोगों को? देखिए, हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था 70% का, अगर वो भी हो जाता है, वी आर हैप्पी। वी आर नॉट रिजिड कि हमें 12 महीने की फीस चाहिए। दैट वाज एन इंटरिम ऑर्डर। तो अगर वो इंटरिम ऑर्डर भी अभी हो जाता है तो स्कूलों का कुछ तो होगा कि कुछ तो उनके पास में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी कि वो अपने कर्मचारियों को वेतन दे पाए। अपने शिक्षक है, अपने डी ग्रुप के कर्मचारी है, उनका हम लोग सरवाइव कर पाए। उनकी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। अगर स्थितियां सही रहती तो वो कभी आत्महत्या नहीं करते। और ये 1 दर्जन का जो आंकड़ा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी समस्याएं, हमें सरकार से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। हमारा वही यूडी टैक्स, हमारा वही बिजली पानी का कॉमर्शियल बिल, हमारा वही लोन्स, वही EMIs, वही किश्तें, सरकार की तरफ से हमें 1 रुपये की सहायता नहीं मिली। क्या तो अभिषेक, जैसा कि आप सुन रहे थे, हेमलता शर्मा कह रही कि बहुत सारी मुश्किलें हैं, खर्चे चल नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं जो स्कूल संचालक हैं वो, और इनको लगता है कि स्कूल इस हाल में तो वो खोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि टीचर्स का दबाव है। जब भी स्कूल खोलते हैं तो इनके टीचर हैं वो कहते हैं कि हमें वेतन भी चाहिए क्योंकि उनको भी घर चलाना है। तो हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है फिलहाल। राजस्थान में सरकार को आगे बढ़ करके पहल करनी होगी, इनकी सुध लेनी होगी। तो आप कहाँ से हैं वैसे? बाबूलाल, एक और किस तरह की मुश्किलें हैं आपके जिले में? मुश्किलें ये हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो दर दर भटक रहे हैं। रोटी के लिए, आटे के लिए एक तरह से उन्हें भीख मांगने की नौबत आ गई है। सरकार बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जी अभिषेक, आपका कोई सवाल आ रहा था? बिल्कुल बाबूलाल, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या वार्ता को लेकर के कोई पहल हुई है, क्योंकि 8 दिन हो गए हैं और जो ऑनलाइन क्लासेस कम से कम हो रहे थे वो भी बंद हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से कोई पहल किया गया है या नहीं अभी तक? ये लोग ऑनलाइन क्लासेस तो चला रहे थे, लेकिन इनको लगा कि अब इनको चलाने का कोई फायदा नहीं है तो इन्होंने भी बंद कर दिए। एक तरह से डेडलॉक की स्थिति है अभी राजस्थान की सरकार और जो स्कूल संचालक है उनमें।
हालांकि ये बहुत अच्छे स्कूल माने जाते हैं और अच्छे घरों के बच्चे इनके स्कूलों में पढ़ा करते हैं, ये भी बात सच है। और कुछ महीने ये लोग चला भी सकते थे, लेकिन बहुत लंबा अरसा हो गया है, तो अब इनको लगा कि अब और आगे ये लोग नहीं ले जा पाएंगे स्कूलों को, तो और स्टाफ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टाफ को भी लगता है कि बिना वेतन के हम नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो बड़े स्कूल है उनको फीस आ रही है, लेकिन ज्यादा नहीं आ रही। लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे 80-90% स्कूल ऐसे हैं जिनके पास में बिल्कुल भी पेरेंट्स फीस जमा नहीं करा पा रहे हैं। इस वजह से स्थितियां बिगड़ रही हैं और इसको सरकार को सोचना चाहिए। सरकार की ओर से कोई मैसेज, कोई आपका डेलीगेशन गया हो बात करने के लिए, ऐसी कोई बात हुई? जी नहीं, अभी तक कोई नहीं हुई बात। मिलेगा, लेकिन आप वी मेट गवर्नर, उन्होंने कहा ये इतना सेंसिटिव इशू है, सरकार को स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए इस पर, परंतु अभी तक सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि मैं इसमें इंटरफेरेंस करूंगा, माननीय अशोक जी से मैं खुद बात करूंगा। और आप लोगों ने एजुकेशन मिनिस्टर से बात क्यों नहीं करी? एजुकेशन मिनिस्टर से क्या बात करें, कितनी बार बात करें सर, मोर देन 50 टाइम्स वी हैड अ वर्ड विद हिम। इनको मतलब शायद वो असंवेदनशीलता की उन्होंने पराकाष्ठा पार कर दी है, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं दर्द। आज बिल्कुल बाबूलाल, तो एक तरीके से अभी तक वार्ता को लेकर के कोई पहल नहीं हुई है, यह भी साफ तौर पे दिख रहा है। अब जरूरत है कि कम से कम वार्ता हो और इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारी के लिए। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर से है, जहां पर श्रम मंत्री टीकाराम जूली चूड़ी मार्केट पहुंचे हैं। आग से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। 14 नवंबर को चूड़ी मार्केट में आग लगी थी, व्यापारियों को यहां पर करोड़ों का नुकसान हुआ था और अब उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं मंत्री टीकाराम जूली। तो अलवर से यह बड़ी खबर। बीच में लोगों का यहाँ पर नुकसान हुआ है और करोड़ों का आकलन है, देखा जाए तो करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पे सभी व्यापारियों का हुआ है और एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। पूरे अलवर को इसको दुख है कि इस प्रकार की घटना त्योहार के दिन जब सब लोग खुशियाँ मना रहे थे ऐसे समय में हुई है। और जो नुकसान हुआ है हमारा इन्हीं का हुआ है और इन्हीं का सारा अपन कैलकुलेशन लगाएं, कम से कम भी 25-30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।